back my channel Believe in Therapy. I'm Neha and today discuss about first shaft of femur. So लास्ट का जो वीडियो था उसमें हमने डिसलोकेशंस ऑफ फ्रैक्चर देखा है हिप जॉइंट का. सो आज के इस वीडियो में हम शाफ्ट ऑफ फीमर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो शाफ्ट ऑफ फीमर का जो फ्रैक्चर होता है वो अननोटिसेबल होता है. हम जल्दी से नोटिस नहीं कर पाते कि ये फीमर पर फ्रैक्चर हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी मसल सप्लाई होती है, मसल सपोर्ट प्रोवाइड करती है. एडेक्टर हो गया, अबडक्टर मसल्स हो गई हमारी, रेक्टस फेमोरिस है, क्वाड्रिसेप्स है, हैमस्ट्रिंग है. तो ये मसल्स क्या होती है, बहुत अच्छा सप्लाई सपोर्ट देती है. जल्दी से डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है शाफ्ट पे. जैसे कि हमारी ये शाफ्ट हो गई फीमर की इस टाइप की, ठीक है. तो यहाँ पे जब फ्रैक्चर हुआ है तो यहाँ पे किसी एक साइड से अडक्टर मसल्स है, एक साइड से अबडक्टर मसल्स है, क्वाड्रिसेप्स मसल्स है, पीछे से पोस्टीरियर हैमस्ट्रिंग मसल्स है. तो इन मसल्स के सपोर्ट की वजह से ये जो हमारी जो बोन है, फीमर बोन है, इसका डिस्प्लेसमेंट जल्दी से देखने को नहीं मिलता है. तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, द फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ फीमर इज यूजुअली सस्टेन बाय सीवियर वॉलेंस एंड रोड एक्सीडेंट. जब रोड एक्सीडेंट हुआ, सीवियर वॉलेंस, बहुत क्राउडली एरिया पे कोई वॉलेंस हो जाए तो उस कंडीशंस में हमें शाफ्ट ऑफ फीमर का फ्रैक्चर देखने को मिलता है. जो फ्रैक्चर होता है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दो टाइप्स की इंजरी हो सकती है. डायरेक्ट किसी से डायरेक्ट फोर्स पड़ने पे हमारे फ्रैक्चर देखने को मिले, या इनडायरेक्टली फोर्स पड़ जाए. फोर्स कॉज डायरेक्ट इनडायरेक्ट. डायरेक्ट में क्या होता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ट्रैफिक एक्सीडेंट, जैसे कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ तो उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट इंजरी होती है. और इनडायरेक्ट मीन्स ट्विस्टिंग और वेंडिंग फोर्स हो गया, किसी अदर कंडीशंस में हम कुछ अदर काम कर रहे तो उस कंडीशंस में फ्रैक्चर देखने को मिले. सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी पैथोनाटमी के बारे में. पैथोनाटमी क्या होता है कि जो हमारी साइट होती है फ्रैक्चर्स की, वो अपर, मिडिल एंड लोअर थर्ड ऑफ शाफ्ट. यहाँ पे भी अपर में भी हो सकती है, मिडिल में भी हो सकती है, लोअर में भी हो सकती है शाफ्ट की यहाँ फ्रैक्चर. जो फ्रैक्चर मोस्ट कॉमनली जो शाफ्ट में हमें देखने को मिलता है, इसके बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं. ट्रांसवर्स पैटर्न हो गया, मीन्स इस टाइप से. ऑब्लिक पैटर्न हो गया, साइड टू साइड. एंड स्पाइरल हो गया इस टाइप से. एंड हमारे जैसे कि कम्युनिकेटेड हो गया, इसी में हम बना देते हैं कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर हो गया. बहुत सारे बोन्स हमारे छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट है वो ब्रेक हो जाते हैं. तो इस टाइप का फ्रैक्चर हमें शाफ्ट ऑफ फीमर में देखने को मिलता है. सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है. सो मोस्ट कॉमन क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट बहुत कम देखने को मिलता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसल्स होती हैं. सो वो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. द प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट इज फ्लेक्स्ड, अबडक्टेड एंड एक्सटर्नली रोटेट बाय पुल द मसल्स. सो आप जैसे कि यहाँ पे जो हमारी फीमर बोन है उसका फ्रैक्चर हुआ है, यहाँ ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हुआ है. तो ये हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया. हमारा डिस्टल पार्ट है जो फ्रैगमेंट क्या होता है कि यहाँ से हमारे फ्रैक्चर, तो ये हमारा डिस्टल पार्ट हो गया. तो यहाँ से अब फ्रैक्चर हुआ. तो क्या होता है, जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है फ्रैगमेंट इज फ्लेक्स्ड, अबडक्टेड, इस साइड चला जाता है एंड एक्सटर्नली रोटेट कर जाता है. क्यों? क्योंकि वहाँ से जो मसल्स होती है पुल कर रही होती है. तो जो हमारी एबडक्टर मसल्स होती हैं वो इसे अपनी ओर खींच लेती हैं. एंड जो हमारा डिस्टल फ्रैगमेंट होता है ये क्या कर जाता है, ये हमारा अडक्टेड हो जाता है एंड इंटरनली रोटेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ की जो अडक्टर मसल्स होती हैं वो इसे अपनी ओर पुल कर लेती हैं. So distal fragment is adducted because of attachment of adductor muscles spanning the thigh on medial side. और जो थाई होती है वो मीडियल साइड स्पैनिंग कहा जाती है. और यदि जो हमारा कोई अनसपोर्टेड स्ट्रक्चर रह जाता है, फ्रेगमेंट रह जाते हैं, जैसे जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है वो अनसपोर्टेड है, कोई मसल्स वहाँ पे सपोर्ट नहीं दे रही है, तो वो क्या करते हैं, ग्रेविटी की सैग, एंड जो उसका सैग होता है वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग वहाँ पे टिल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. सो हम आपको डायग्राम के थ्रू समझाते हैं. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये हमारी शाफ्ट हो गई फीमर की. तो यहाँ पे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हुआ है. ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होने पर क्या हुआ कि जो हमारा ये प्रॉक्सिमल पार्ट है ये हमारा डिस्टल पार्ट है. तो जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वो अबडक्शन कर जाता है, एक्सटर्नल रोटेशन कर जाता है. जो हमारा डिस्टल पार्ट है वो अडक्शन कर जाता है. अब ये क्यों करता है, डिस्टल पार्ट अडक्शन इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पे जो मसल्स हैं वो अडक्टर मसल्स हैं. तो अडक्टर मसल्स क्या करती हैं, अपनी और डिस्टल फ्रैगमेंट को खींच लेती हैं, अपनी साइड पुलिंग कर लेती हैं. और ये क्या होता है, अबडक्टर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मसल्स होती हैं वो यहाँ पे अडक्टर मसल्स भी होती हैं और हमारी एबडक्टर मसल्स भी होती हैं. तो ये क्या करती हैं, अपनी ओर खींच लेती हैं, पुलिंग कर लेती हैं. तो इस कंडीशंस में क्या होता है कि ये जो फ्रेगमेंट हो वो एक दूसरे साइड पुल हो जाते हैं. आई होप आपको समझ आया डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर का. नेक्स्ट हम देखते हैं इसे कैसे डायग्नोस करेंगे. तो डायग्नोस करने से पहले हम उसका क्लिनिकल फीचर देखते हैं. क्लिनिकल फीचर में क्या पेशेंट होता है उसकी कंप्लेंट क्या होती है, पेन होता है, स्वेलिंग होती है, डिफॉर्मिटी है, एबनॉर्मल
कोई भी मूवमेंट नहीं हो पाते हैं, जैसे कि जिस एरिया में फ्रैक्चर है वहाँ बहुत ज़्यादा पेन है, रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, मूवमेंट नहीं हो पाएंगे, तो ये क्या होती है, इसकी हम डायग्नोस करते हैं कि यहाँ किस एरिया पे फ्रैक्चर हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो हम इसके बाद डायग्नोस करने के बाद हम रेडियोलॉजिकल एग्जामिन बताते हैं कि रेडियोलॉजिकल कैसे एक्सरा कराना है फीमेल शाफ्ट का, होल फीमर्स का एंड पेल्विस एरिया का, एंड पेशेंट को जो फ्रैक्चर हुआ है फीमर पे वहाँ पे इंजरी, जो पेल्विस में भी इंजरी हुई हो सकती है उससे, तो इसलिए हम एक्सरे कराते हैं पेल्विक का और फीमर बोन का। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ट्रीटमेंट जो होता है हमारा दो टाइप से होता है, एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, एक हमारा ऑपरेटिव ट्रीटमेंट है जो अभी तक हम पढ़ते हुए हैं। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है, एक फिजियोथेरेपिस्ट देता है जिसमें कि हम ट्रैक्शन का अप्लाई करते हैं, हिप स्पाइका का अप्लाई करते हैं। तो ट्रैक्शन कब देते हैं, जब भी जो पर्सन होता है उसका फ्रैक्चर शाफ्ट पे फीमर पे फ्रैक्चर हुआ है तो उसे हम ट्रीट करेंगे ट्रैक्शन के द्वारा। तो ट्रैक्शन में हम सपोर्ट कर देते हैं, स्प्लिंट का भी यूज़ कर सकते हैं, और जो चिल्ड्रन में ट्रैक्शन हुआ है या एडल्ट में ट्रैक्शन हुआ है तो वो भी डिपेंड करता है किस टाइप का ट्रैक्शन हमें देना है। चिल्ड्रन में जो ट्रैक्शन देना होता है वो हम स्किन ट्रैक्शन देते हैं, और जो एडल्ट में देना होता है उसमें हम स्केलेटन ट्रैक्शन देते हैं। तो ट्रैक्शन फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ फीमर कैन बी ट्रीटेड बाई ट्रैक्शन। ट्रैक्शन के द्वारा हम ट्रीट करते हैं विद और विदाउट स्प्लिंट, एंड स्क्रीन ट्रैक्शन इज सफिशिएंट फॉर चिल्ड्रन एंड स्केलेटन ट्रैक्शन फॉर रिक्वायर्ड फॉर एडल्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं हिप स्पाइका के बारे में। तो जो हिप स्पाइका होता है ये क्या होता है, एक सपोर्ट करता है, बैंडेज, सपोर्टिव बैंडेज होता है सब, जो हमारे शाफ्ट और फीमर है उसे फिक्स अलाइनमेंट में लाने के लिए हम इस हिप स्पाइका का यूज़ करते हैं, प्लास्टर कास्ट के जैसा होता है। दिस इज ए प्लास्टर कास्ट इनकॉर्पोरेट पार्ट ऑफ द ट्रंक एंड द लिम्ब। और ये क्या करता है, हमारे जो ट्रंक और जो ट्रंक का पार्ट है, लिम्ब का पार्ट है, वो इनकॉर्पोरेट हो रहा है तो उसे हम सही से फिक्स लाइन में लाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इट मे बी सिंगल स्पाइक और एंड और 1.5। हम सिंगल स्पाइका का यूज़ कर सकते हैं, हम एक साइड लिम्ब में हम यूज़ कर सकते हैं या हाफ यूज़ कर सकते हैं, जिस हम डिपेंड करता है किस एरिया में फ्रैक्चर हुआ है। यूज ऑफ इमोबिलाइजेशन फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन, जो इसका जो यूज़ हम करते हैं कि उस एरिया पे जिससे ये फ्रैक्चर हुआ है वो इमोबिलाइज रह सके। सो हम जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में देखा, ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं हिप स्पाइका। हिप स्पाइका को हम डायग्राम के थ्रू आपको दिखाते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हिप स्पाइका बनवाई 1/2, मतलब एक साइड पूरे में और एक साइड हाफ एरिया में हमने हिप स्पाइका का यूज़ किया। शाफ्ट ऑफ फीमर में फ्रैक्चर हुआ है तो इसे सपोर्ट देने के लिए, ट्रंक को सपोर्ट देने के लिए, दूसरे एरिया में दूसरे पैर में इसलिए लगाते हैं कि इस वाले लिम्ब को सपोर्ट मिला रहे और ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस में रहे, एबडक्शन में रहे, नहीं तो पास में आ जाएंगे, एडक्ट हो जाएंगे और हमारी स्पाइका है वो लूज़ हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा अबडक्ट में रखते हैं और दोनों पैर में सपोर्ट देते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जब ट्रैक्शन से भी हमारा शाफ्ट ऑफ फीमर है वो अलाइनमेंट नहीं आता है तो हम कुछ ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में हम कुछ स्प्लिंट का यूज़ करते हैं, प्लेट का यूज़ करते हैं, स्क्रू का यूज़ करते हैं, नेलिंग का यूज़ करते हैं, जिससे कि उसे हम बोन को फिक्स अलाइनमेंट ला के सपोर्ट दे सकें। सो फर्स्ट इज इंटरमेडुलरी नेलिंग एंड प्लेटिंग आर टू कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। तो इंटरमेडुलरी नेलिंग और प्लेटिंग हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के लिए। इट मे बी रिड्यूस्ड बाय क्लोज एंड ओपन मेथड, और इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं क्लोज मेथड या ओपन मेथड के थ्रू। सो नीलिंग क्या होती है और प्लेटिंग क्या होती है, तो नीलिंग जो होती है हमारी एक रॉड, मतलब रॉड पड़ती है, जैसे कि जो बोन है फ्रैक्चर हो गई, कम्युनिटी के फ्रैक्चर है तो इस एरिया को हम निकाल देंगे, वहाँ पे प्लेट या रॉड का यूज़ करते हैं। तो प्लेट जो हम इसमें रॉड डालते हैं, टेक्निक जहाँ पे फ्रैक्चर को कम करने के लिए हम एक रॉड या नीलिंग डालते हैं, इंसर्ट करते हैं मेडुलरी कैनाल में। तो ये दो टाइप से होती है, ओपन नीलिंग यानी क्लोज नीलिंग। एंड नेक्स्ट इज प्लेटिंग। प्लेटिंग क्या होती है, फ्रैक्चर को होल्ड करने के लिए हम लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हुआ है, इस इतने बीच में क्या है कि यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट हो गया, पैराटाल कम्युनिकेट फ्रैक्चर हुआ, तो यहाँ को इस एरिया को पूरा हटा के यहाँ पे प्लेट का यूज़ कर देते हैं, जो प्लेटिंग इसे बोलते हैं, प्लेटिंग यूज टू फॉर फ्रैक्चर होल्ड। एंड कॉन्डाइलर ब्लेड प्लेट में बी यूज फॉर फ्रैक्चर क्लोजर टू आइदर साइड ऑफ आइदर एंड ऑफ बोन। और जो हम एंड बोन की एंड पे हम क्या करते हैं, कॉर्नर ब्लेड प्लेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम डिकेड ऑफ ट्रीटमेंट प्लान, कुछ ट्रीटमेंट प्लान भी करते हैं, जैसे कि डिपेंड करता है कि जो जो भी हमारे पास पेशेंट आया वो चिल्ड्रन है या एडल्ट है। यदि चाइल्ड है तो हम बर्थ से लेके 2 ईयर के बीच में क्या ट्रीटमेंट देंगे, 2 ईयर से 10 ईयर के बीच में हम क्या ट्रीटमेंट चलाएंगे, और 10 ईयर से 16 ईयर का है तो हम क्या ट्रीटमेंट प्लान चलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एडल्ट है तो उनका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। सो हम देखते हैं इन चिल्ड्रन में हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो शाफ्ट का फीवर का नॉन ऑपरेटिव मेथड से, जैसे कि फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स,
फ्रॉम 2 ईयर्स टू 10 ईयर्स एंड फ्रॉम 10 ईयर्स टू 16 ईयर्स। तो जब 2 ईयर्स के बर्थ से कि 2 ईयर्स का चाइल्ड है वो हमारे पास आता है ट्रीटमेंट के लिए, तो हम उसमें गैलोस ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिव पढ़ रहे हैं तो हम इसमें ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। तो उसमें ट्रैक्शन में क्या करते हैं कि हम जो बेबी होता है उसे हम ट्रैक्शन लगा के उसे एक चाइल्ड को टाइड कर देते हैं ओवरहेड बीम, कोई सी बीम होती है वहाँ पे हम उसके लेग को टाइड कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं गैलोस ट्रैक्शन। डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं। दिस टाइप ट्रैक्शन इज गैलोस ट्रैक्शन। इसमें क्या है कि दोनों लेग को हम बर्ड हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम उसे स्टिक कर देते हैं और ओवरहेड बीम में मतलब हम उसे टाइट कर देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं गैलोस ट्रैक्शन। ये 2 साल तक के बच्चों के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम 2 ईयर्स टू 10 ईयर्स। 2 से 10 साल के बच्चों के लिए हम क्या करते हैं, 10 ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं, स्प्रिंट का यूज़ करते हैं फॉर प्रॉपर अलाइनमेंट लाने के लिए एंड बिकम स्टिकी होता है। फर्दर इमोबिलाइजेशन कैन प्रोवाइड स्पाइका, और हम क्या करते हैं इमोबिलाइजेशन करने के लिए हम स्पाइका का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम 10 ईयर्स टू 16 ईयर के 10 से 16 साल के जो हमारे पास बच्चा आते हैं उनमें क्या करते हैं कि उसमें हम मेटाबॉलिक रॉड का यूज़ करते हैं। सपोर्ट देने के लिए हम टाइटेनियम इलास्टिक नेल्स का यूज़ करते हैं, टेंसनेल का यूज़ करते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। एंड इन एडल्ट में यदि शाफ्ट ऑफ फीमर का फ्रैक्चर हुआ है तो उसके लिए हमारे पास ओनली ऑपरेटिव ट्रीटमेंट होता है। एंड कॉम्प्लिकेशंस कुछ हमें देखने को मिलती हैं आफ्टर फ्रैक्चर्स ट्रीटमेंट। तो फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट होने के बाद भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कुछ अर्ली कॉम्प्लिकेशन, कुछ लेट कॉम्प्लिकेशन। कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं हमें फ्रैक्चर के ऑपरेशन होने के बाद तुरंत हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि शॉक हो गया, पर्सन शॉक में चला जाता है, फेट एम्बोलिज्म हो गया, इंजरी टू फीमोरल आर्टरी एंड इंजरी टू सियाटिक नर्व और इन्फेक्शन देखने को मिलता है। लेट कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, डिलेड यूनियन होता है, यूनाइट सही से बोन नहीं होती है, नन यूनियन होता है, सब प्रॉपर तरीके से मतलब यूनाइट ही नहीं होती। डिलेड में क्या होता है, थोड़ा लेट होती है, धीरे धीरे होती है यूनाइट। माल यूनियन में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा यूनाइट हो जाती है, नी स्टिफनेस देखने को मिलती है। तो ये हमें कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं शाफ्ट ऑफ फीमर में की फ्रैक्चर में। सो आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने शाफ्ट ऑफ फीमर को कंप्लीट किया है। थैंक यू सो मच। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।